उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू कर सकती है। यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन का कहना है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया है और सरकार इसे लागू करने जा रही है। यूसीसी में जो नियम है उन पर लोगों के साथ चर्चा करने के बाद नियमावली तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कभी कभी प्रक्रिया में समय लग जाता है, लेकिन मूल कार्य पूरा हो चुका है। केंद्र और राष्ट्रपति की सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने प्रदेश में यूसीसी को लेकर जो कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। देखिए, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया और उसको लागू करने जा रहे हैं। जहाँ तक इसमें नियमों का सवाल है तो उस पर काम चल रहा है और उसमें लोगों से चर्चा करने के बाद पूरी परिनियमावली तैयार हो रही है और कभी कभी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लग जाता है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि थोड़ा समय लगेगा, ये अपने आप में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मूल आपका है कार्य वो हो चुका, उसके ऊपर जो है केंद्र से माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति बन चुकी और उसका पूरा जो ड्राफ्ट है वो जनता के सामने है। और इस खबर पर हमारे साथ हिमांशु बरमूला अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, यूसीसी लागू करने जा रही है उत्तराखंड सरकार। हालांकि 7 फरवरी 2024 को यूसीसी लागू कर दिया गया था और अब इस तरीके से खबर सामने आ रही है, पारित किया गया था लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। अब ये खबर सामने आ रही है कि यूसीसी को जल्द से जल्द उत्तराखंड सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है लागू करने के लिए। तो आपसे समझना चाहेंगे कि यूसीसी है क्या, इसके फायदे क्या है और लागू होने पर क्या होगा? हिमांशु, निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसके प्रावधानों को लागू करने में थोड़ा सा और वक्त लग सकता है, क्योंकि इस तरीके के संकेत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को 9 नवंबर 2024 यानी कि राज्य स्थापना दिवस पर लागू कर दिया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है, केंद्र में भी इस विधेयक से मंजूरी मिल चुकी है, साथ ही साथ विधानसभा से भी पास हो चुका है, राज्यपाल से भी पास हो चुका है और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति से भी ये पास हो चुका है। लेकिन जो यूसीसी की कमेटी है उसमें अभी भी कई प्रावधान ऐसे हैं जिन पर विचार किया जाना है, क्योंकि जो पूर्व मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के रहे हैं शत्रुघ्न सिंह, उनकी अध्यक्षता में दोबारा से एक कमेटी बनी और जो प्रावधान है यूसीसी में जो प्रावधान किए गए हैं उनका अध्ययन कर रही है और इसके बाद ही आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा था कि कोई भी संयंत्र नहीं है, कोई भी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन जो इसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है और 9 नवंबर तक सभी औपचारिकताएं जो है वो पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना था यूसीसी को लेकर हर महीने समीक्षा बैठक की जा रही थी। अब अक्टूबर में होने वाली समीक्षा बैठक के बाद ही कुछ अपडेट सामने आ सकता है कि क्या 9 नवंबर को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हिमांशु, अगर समझे तो यूसीसी क्या है, अगर सरल भाषा में समझे हमारे दर्शकों के लिए, तो यूसीसी क्या है, इसके फायदे क्या है और जब ये यूसीसी लागू हो जाएगा तो किस तरीके से वहां पर हालात देखने को मिलेंगे? हिमांशु जी, यूसीसी की अगर बात कर ली जाए तो यूसीसी सीधे तौर पर समान नागरिक संहिता है जो सभी धर्मों के लिए समान है। यानी कि चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो या ईसाई धर्म का हो, सभी धर्मों पर जो है समान रूप से एक कानून लागू होगा। यानी कि जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट चलता है, जिस तरीके से अन्य धर्मों के अपने अपने लॉ होते हैं, उसी तरीके से सभी धर्मों के लिए उत्तराखंड में एक लॉ होगा। यानी कि चाहे विवाह की बात कर ली जाए या तलाक की बात कर ली जाए या बच्चा गोद लेने की बात कर ली जाए या संपत्ति बंटवारे की बात कर ली जाए, इस तरीके के तमाम विषय हैं जिन पर सरकार ने गहन मंथन किया है, कमेटी ने गहन मंथन किया है और इन सब जब ये लागू हो जाएगा तो सबके लिए एक कानून होगा। यानी कि विवाह के लिए सबके लिए एक कानून होगा, तलाक के लिए एक कानून होगा,
बच्चा किसी को गोद लेना है तो उसके लिए भी एक कानून होगा, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो। इसके साथ ही साथ जो है संविधान की जो चौथे भाग में बात कर ली जाए कि जो राज्य के नीति निदेशक हैं उसका विस्तृत ब्यौरा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है पूरी तरीके से धर्म चाहे कोई सा भी हो, यूसीसी लागू होने के बाद जो है सभी धर्मों पर एक समान कानून लागू होगा। वहीं अगर बात कर ली जाए तो यूसीसी अभी तक आजादी से पहले गोवा में लागू था। अब उत्तराखंड आजादी के बाद ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो 9 नवंबर को लागू हो सकता है यूसीसी कानून। हालांकि अभी इस पर उत्तराखंड सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है इसे लागू करने के लिए।